नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360। बात करते हैं बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसको 2 दिन का ये पूरा इवेंट था। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच खत्म हुई है और एक तरीके से प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो पूरे दोनों दिनों की जो मीटिंग थी उसका एक निचोड़ था, जिसमें उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि केवल 400 दिन अब चुनाव में बचे हैं और आप कमर कस लीजिए, अलग अलग जगह जाइए। और एक बात जो नरेंद्र मोदी ने और भी कही कि जितने भी वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, यानी कि समाज का हर तबका जिसमें उन्होंने नाम लिया, चाहे वो बोहराज हो, पसमांडाज हो, सिख हो, उनके पास जाइए और बिना राजनीतिक कारणों के बजाय आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी एक केवल राजनीतिक मूवमेंट नहीं बल्कि एक सामाजिक मूवमेंट बन गया है और सबका साथ सबका विकास ये एक बड़ी जो एक नारा बीजेपी का रहा है उसको लिव अप टू करना है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में ये सारी बातें कही गई हैं। और जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। 2024 का नेतृत्व, जो 2024 के चुनाव का जो नेतृत्व है वो जेपी नड्डा जी करेंगे। लेकिन पूरा एजेंडा क्या रहा, इसको कैसे देखा जाए, इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ रहे हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं अश्विनी शाही जी से ही शुरू करूंगी। शाही साहब, जो 2 दिन का जो एक निचोड़ था और सारे प्रवक्ताओं को जो हिदायतें दी गई हैं वो इस समय क्या है, थोड़ा सा आपसे सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं सुनील जी के पास जाती हूँ। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन समापन समारोह में बहुत ही बेहतर मार्गदर्शन किया। सारे देश के जो कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय कार्य समिति के जो लोग सदस्य वहां उपस्थित थे और उनके साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को चरितार्थ करते हुए आप अभी आपने जो शुरुआती उसमें कहा कि बिना काम के आप उनसे मिलिए, पसमानदा मुस्लिम से मिलिए, बोहराज से मिलिए, आप जो है चर्च में जाइए, कहीं भी आप सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हैं तो उसको चरितार्थ करिए। आज उन्होंने कहा कि हम किसी भी विरोधी दल को हल्के में नहीं लेते हैं, हम सबको मजबूत समझते हैं, चाहे जो भी विरोधी दल हो, हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हम आकांक्षा लेकर आगे बढ़े, उसी तरीके से हम दूसरा नारा देते हैं धरती बचाओ का। इस अमृत काल को उन्होंने कर्तव्य काल को कहने की बात की। सेवा ही संगठन है, ये हमारा मूल मंत्र होगा 2024 तक के चुनाव का, ये भी एक तरह से उसको माना गया। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज रही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम कार्यकर्ताओं के लिए अपने सम्मानजनक मैसेज में हम लोगों को दिया। और पूरा देश आज आने वाले देश के कार्यकर्ता जो आने वाले 9 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 का जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग जुटने की बात कर रहे हैं। लोकसभा में 160-61 जो हम लोगों ने सीटें 2 नंबर 3 नंबर से हम लोग रहे पीछे, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देते हैं, नई दिल्ली की सीट हम जीते हुए हैं, मगर उसमें जो हम बूथ हारे हुए हैं या बूथों पर कम वोट मिला है, उसको भी हमको किस तरीके से बढ़ाना है, कितना हम उसमें कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया है, जो आज एक पूरे भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहजनक मैसेज लेकर अपने कार्य क्षेत्र में उतरेगा और कल से जो है एक बेहतर तरीके से संगठनात्मक चीजें आगे बढ़ेंगी।